हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती होगी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एपी रिसर्च सेंटर पे। अगर आप जर्नल कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं या रेलवे बैंक एसएससी की तैयारी में करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सेलुलोज में जो दिया हुआ है, जिसको हम लोग न्याय और निगमन कहते हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि ये 4 से 5 नंबर का नहीं पूछे। अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो सेलुलोज में से जो भी प्रश्न आएगा तो आप इसको आसानी से इजीली, जितना सेकंड आपको पढ़ने में लगेगा उतना सेकंड में आप इसको आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए हम क्लास की ओर शुरू करते हैं। सेलुलोज को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी देहाती भाषा में एक कहानी को सुनेंगे और कहानी के आधार पर ही इसको पूर्ण रूप से सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए, हम एक कहानी बताते हैं, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने के बाद क्या होगा, ये पूर्ण रूप से आप इसको बना दीजिएगा। एक कहानी है एक लड़का का और एक लड़की की। एक था लड़का और एक थी लड़की। ये दोनों की कहानी, अगर इस दोनों की कहानी को आप सुन लिए तो सेलुलोज में जो है आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं इसको। आज के बाद आपको कभी भी ये परेशान नहीं करेगा। तो देखिए, एक था लड़का और एक थी लड़की। तो ये दोनों में काम क्या है, हम क्या करेंगे, इस दोनों का शादी ब्याह कराएंगे। शादी ब्याह अगर आपके गांव समाज में होता है तो शादी ब्याह कराने के लिए क्या चाहिए, एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए। तो लड़का और लड़की का शादी ब्याह अपने गांव समाज में कराता कौन कौन कराता, जिसको हम लोग पंडित जी कहते हैं, या तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, अगुआ कहते हैं। जो भी एक लड़का और एक लड़की का मिलन करवाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगुआ कहते हैं। बस इसी के माध्यम से इजीली हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे सेलुलोज को बनाया जाता है। ठीक, अगुआ का काम क्या है, लड़का वाला के पक्ष से लड़की की ओर जाएगा और कहेगा लड़का ये बहुत सुशील है, अच्छा कमाता है, नौकरी है, यह लड़का का खूब बड़ाई करेगा लड़की के पास। और लड़की के पास से जो आएगा और लड़का के गार्जियन के पास और लड़का के पास बड़ाई करेगा कि लड़की बहुत सुशील है, सुंदर है, गुणवान है, धनवान है, ये आपके परिवार को चला सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस लड़के से क्या कीजिए, इस लड़की का शादी करा दीजिए। अब अगवा जो इतना शर्त करेगा, इसका काम करेगा लड़का और लड़की का, इसका भी तो कुछ न कुछ इसको लोभ होगा, तभी ना। बिना लोभ का कोई काम किसी का नहीं करता है। लोभ ये है, ये अपना शर्त रखा है। शर्त क्या रखा है बाबू, कि चाहे लड़का के तरफ से हो चाहे लड़की की तरफ से, हमको अगर 150 रुपया मिल जाएगा ना तो 150 रुपया मिल जाएगा, या इससे अधिक भी पैसा हो जाएगा, लेकिन मेरा डिमांड ये है कि 150 रुपया से कम पैसा, एक पैसा भी हम नहीं लेंगे। हमको 150 रुपया पैसा चाहिए, और इससे ज़्यादा अगर आपका स्वेच्छा है तो दे दीजिए, तो हम ले लेंगे। कम से कम हमको 150 रुपया मेरा चार्ज है। आप क्या कीजिए, हमको दीजिए, तो हम एक लड़का का और एक लड़की का शादी ब्याह करा देंगे। अब 150 रुपया आएगा कहाँ से, यही ना बात है, 150 रुपया का। ठीक, तो अब क्या करते हैं, हम ये 150 रुपया किसको चाहिए, अगवा को चाहिए। अगवा किसे कहेंगे, जो दोनों का बात सुनेगा, जो दोनों में मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अगवा कहेंगे। तो अब डायरेक्ट हम लोग प्रश्न से समझते हैं कि अगवा आएगा कहाँ से। तो टाइप 1 में पढ़ेंगे हम लोग। पहले टाइप 1 देते हैं, इसका 3-4 टाइप होता है, 3-4 टाइप हम बता देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है कथन, इस तरह से दिया हुआ रहता है, लिखा जाता है कथन क्या रहता है, सभी लड़का साहसी है, फिर क्या दिया जो रहता है, सभी साहसी सुंदर है,
इसके बाद क्या है, कुछ सुंदर पागल है। इस तरह से जो है प्रत्येक एग्जाम में क्या दिए हुए रहते हैं, कथन दिए हुए रहते हैं और इसका निष्कर्ष क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो निष्कर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, निष्कर्ष को पहले लिखते हैं और निष्कर्ष को लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम बताएंगे। अब देखिए निष्कर्ष जो दिया हुआ रहता है, 1 नंबर दिया रहता है, कुछ लड़का सुंदर है, कुछ लड़का सुंदर है। 2 नंबर जो निष्कर्ष दिया हुआ है, कह रहे कुछ साहसी पागल है, पागल है। 3 नंबर जो निष्कर्ष है, कुछ लड़का पागल है, क्या है, कुछ लड़का पागल है। 4 नंबर निष्कर्ष है, कोई पागल सुंदर नहीं है, कोई पागल सुंदर नहीं है। अब क्या करना है हमको, इसको बनाना है। अगर आप पहले से बनाने के लिए जानते हैं तो क्या कीजिए, इसको पहले आप देख लीजिए हम कितना सेकंड में इसको बनाते हैं और इसके बाद क्या कीजिएगा, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है जो मेथड हम बताने जा रहे हैं वो आप नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो आप कमेंट में इसका आंसर बताते चलिए कि इसका आंसर कौन कौन सही होगा, कौन निष्कर्ष सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या कहाँ आते हैं, प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है क्या कि सभी लड़का साहसी है, सभी साहसी सुंदर है, कुछ सुंदर पागल है। ठीक, और निष्कर्ष इसका कौन कौन सा सही होगा, कह रहे कुछ लड़का सुंदर है और कुछ साहसी पागल है, कुछ लड़का पागल है, कुछ कोई पागल सुंदर नहीं है। इस तरह से निष्कर्ष दिए हुए हैं और इसमें कौन कौन से सही होगा इसको आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। तो चलिए अब हम कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो आप पहले से जानते होंगे। अब देखिए जब भी कोई निष्कर्ष या कथन सभी से प्रारंभ होगा, या तो सभी से प्रारंभ होगा, या तो कुछ से प्रारंभ होगा, या तो किससे प्रारंभ होगा, कोई से प्रारंभ होगा। यही 3 चीज से निष्कर्ष प्रारंभ होता है। जब भी सभी से कोई भी निष्कर्ष या कथन प्रारंभ होता है यानी कि शुरू होता है, इसको हम लोग लिखते हैं 150। एक और कुछ से जब प्रारंभ होता है तो हम लोग इसको लिखते हैं 50-50। ठीक, अब कोई से जब प्रारंभ होता है इसमें हम लोग 100-100 लिखते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। क्या याद रखना है, जब कोई निष्कर्ष या कथन किससे प्रारंभ होगा, सभी से प्रारंभ होगा, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, या तो 150 लिखेंगे, कुछ से प्रारंभ होगा तो 50-50 और कोई से प्रारंभ होगा तो 100-100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है दिया हुआ है, तो पहला नंबर जो कथन दिया हुआ है तो सभी से प्रारंभ होगा। जब सभी से प्रारंभ हुआ है तो लड़का में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग 50 लिखेंगे। सभी से प्रारंभ हुआ तो हम क्या बताएं, 150 लिखेंगे और सभी से यहाँ फिर प्रारंभ हो रहा है 2 नंबर कथन, तो यह क्या कर सभी साहसी सुंदर है तो हम लोग लिखेंगे 100 और 50 लिखेंगे। और यहाँ से कुछ से प्रारंभ हो रहा है, कुछ सुंदर पागल है तो हम लोग यहाँ पर 50-50 लिखेंगे। बात समझ गए। अगर इस बात को आप समझ गए तब इसको सिर्फ क्या करना है, सही और गलत करना है। सही गलत करने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, जब भी कोई निष्कर्ष क्या है कुछ से प्रारंभ है तो कुछ से जब प्रारंभ है तो क्या करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ लड़का सुंदर है। लड़का और सुंदर देखेंगे कहाँ पे है, तो लड़का और सुंदर, लड़का और सुंदर यहाँ पे मिल गया। ठीक, 2 गो। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल गया, कॉमन जो मिल गया हमारा साहसी मिल गया। कॉमन को ही क्या कहते हैं हम लोग, अगुआ कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगुआ कहते हैं। जो दोनों में कॉमन मिल जाए उसी को हम लोग अगुआ कहते हैं। तो अब देखिए लड़का और सुंदर ये दोनों हो गया। ठीक, ये दोनों को नहीं देखना, सिर्फ हमको किसको देखना है, कॉमन वाले को देखना। कॉमन का कितना मिल रहा है, यहाँ पे 100, यहाँ पर 50, तो ये क्या हो गया, तो जो भी कॉमन मिला तो इसको मिलना चाहिए 150, तो यहाँ से क्या मिल गया, इसको अगवा को 150 मिल गया। इसीलिए क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष सही होगा।
अब 2 नंबर पे चलते हैं। कह रहे कुछ साहसी पागल है, कुछ साहसी जब पागल है, साहसी की भी पागल से और सुंदर मिल गया, कॉमन सुंदर कॉमन मिल गया, तो मतलब अगवा मिल गया, अगवा चाहिए 150, तो यहाँ मिल रहा है 100, इसीलिए यह निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया 2 नंबर। बात समझे। अब कह रहे लड़का पागल, कुछ लड़का पागल है, लड़का का ब्याह किससे कराना है, पागल से, तो लड़का यहाँ है, पागल यहाँ है, ठीक, ये दोनों को ब्याह कराना है। इसमें 2 अगवा मिल गया, साहसी भी अगवा मिल गया और सुंदर भी अगवा मिल गया। तो इसमें जो 2 गो अगवा मिला, एक अगवा को तो 150 मिल गया, लेकिन दूसरे अगवा को 150 नहीं मिला, इसीलिए अब क्या हो जाएगा, तो ये क्या कर देगा, ये अगवा क्या कर देगा, ये कहेगा ये शादी ब्याह हम नहीं होने देंगे। अगवा को ही हम लोग अपना अगवा अपने भाषा में समझिए, और यह इसको हम लोग क्या कहते हैं, COMMON, कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू को ही हम लोग क्या कहेंगे, अगवा कहेंगे। ठीक, ये दोनों में कॉमन मिला, सुंदर। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है, कह रहा है कि कोई पागल सुंदर नहीं है, तो कोई पागल सुंदर नहीं है, तो अब देखिए यहां पर जो दिया हुआ था सब पॉजिटिव स्टेटमेंट था। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब यह होता है, अभी जितने भी निष्कर्ष थे सब धनात्मक निष्कर्ष थे, और यहां पर जो निकला हुआ है ये हमारा नेगेटिव निष्कर्ष निकला हुआ है, मतलब नकारात्मक वाक्य निकला है, नकारात्मक निष्कर्ष निकला है। इसीलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कथन का हम लोग लिखेंगे नोट में, क्या लिखेंगे कि पॉजिटिव या धनात्मक लिखेंगे, धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं का निकलता है। बात समझे। अगर इस बात को आप समझ लिए तो आपसे बहुत फायदेमंद होगा। जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया रहेगा या धनात्मक निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा, उसका कभी भी निष्कर्ष जो है ऋणात्मक नहीं निकलेगा। इसीलिए 4 नंबर भी जो हमारा निष्कर्ष ये गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, आगे हिसाब देते हैं। आप क्या कीजिए, 2 नंबर आप वीडियो को रोक करके एक बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए कि सर मेरा कितना सही हुआ। चलिए आपके सामने 2 नंबर हिसाब को प्रस्तुत करते हैं। तो 2 नंबर जो हिसाब हम लिख रहे हैं उसको समझिए आप ध्यान से, और आप क्या कीजिए, बताते हुए चलिए। हम लिखते हैं और आप बनाते हुए चलिए। तो चलिए 2 नंबर जो दिया हुआ है कार्य कथन लिखते हैं, और आप भी क्या कीजिए, इसको नोट करते हुए चलिए। अब कह रहा है कुछ नदी पानी है, कुछ नदी पानी है। ठीक, फिर कह रहा है सभी पानी हवा है, सभी हवा तूफान है, सभी हवा तूफान है। अब निष्कर्ष, चलिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं हम लोग। निष्कर्ष जो है 1 नंबर की बात करते हैं। कह रहे कुछ नदी तूफान है, कुछ नदी तूफान है, कुछ पानी तूफान है। 2 नंबर, कुछ पानी तूफान है। 3 नंबर, कुछ नदी हवा है, कुछ नदी हवा है। 4 नंबर निष्कर्ष लिखते हैं। कह रहा है कुछ हवा पानी नहीं है, कुछ हवा पानी नहीं है। 5 नंबर, कुछ पानी नदी नहीं है, कुछ पानी नदी नहीं है। आपको क्या करना है, इसका आपको कमेंट में आंसर बताते हुए चलना है कि यह सही
कौन कौन सा इसमें निष्कर्ष सही होगा, कौन कौन सा गलत होगा। ठीक, अब चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप बनाए होंगे, सच में अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर बनाए होंगे तो आप मिलाते चलिए। तो पहला कथन जो दिया हुआ यहाँ पर कह रहा है कुछ नदी पानी है। 2 नंबर दिया हुआ है सभी पानी हवा है, सभी हवा तूफान है। इस तरह से दिया हुआ है। और निष्कर्ष जो इसका दिया हुआ है कुछ नदी तूफान है, कुछ पानी तूफान है, कुछ नदी हवा है, कुछ हवा पानी नहीं है, कुछ पानी नदी नहीं है। ये निष्कर्ष आपको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही कुछ से प्रारंभ हुआ, तो कुछ से प्रारंभ हुआ तो हम क्या बताए थे 50-50 लिखना है। अभी तो हम लिख के बता रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2 जब इसका वीडियो आएगा तो हम लिखेंगे इसका नहीं। ठीक, सभी से बताए तो क्या लिखेंगे 100 और 50 लिखेंगे। ठीक, और सभी से यहाँ तो 100 और 50 लिखेंगे, यही ना बताए थे। अब देखिए यहाँ कह रहा कुछ कुछ नदी तूफान है, नदी की भी याद तूफान से। अब नदी यहाँ है और तूफान यहाँ है। जब नदी और तूफान यहाँ है, इसमें क्या हवा, हवा कॉमन मिल गया। कॉमन का मतलब क्या हो रहा है, अगवा मिल गया, यही ना। ये दोनों अगवा जब मिल गया, अगवा को चाहिए 150, चाहे जहां से मिला, यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, इसको मिल गया 150। ये हमारा कथन जो है, निष्कर्ष जो है सही है। अब 2 नंबर जो दिया हुआ है, ताकि यहाँ से 150 मिला और यहाँ से भी हम देखेंगे 2 अगवा मिल गया ना, तो 2 गो अगवा मिला तो नदी और पानी, पानी भी तो अगवा मिल गया। पानी जब मिला तो इसको भी चाहिए 150, तो यहाँ से भी हमको क्या मिल गया, अगवा को 150 रुपया, दोनों में 150 मिल गया। इधर से 100, इधर से 50। इसका शर्त है कि हमको कम से कम 100 रुपया, 150 रुपया चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। तो दोनों को 150 मिल गया। तो ये कथन जो निष्कर्ष जो है हमारा 1 नंबर सही निकला, 100% सही है। अब 2 नंबर जो दिया कुछ पानी तूफान है, पानी का भी है तूफान से, पानी यहाँ तूफान यहाँ, हवा कॉमन, हवा को चाहिए कितना 150 रुपया, तो 150 रुपया मिल चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 नंबर निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ नदी हवा है, तो हवा का भी है कुछ, कुछ नदी हवा है, नदी का भी है कौन सी कर, कुछ नदी हवा है, नदी का भी है, हवा से पानी कॉमन, पानी को चाहिए 150, तो यहाँ भी 150 मिल गया। ये तीनों निष्कर्ष हमारा सही निकला। अब कह रहा है कुछ हवा पानी नहीं है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में दिया हुआ था। पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष नहीं निकलता। अर्थात ये कहने का मतलब हो रहा है कि धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं होता है, इसीलिए 4 नंबर निष्कर्ष गलत हो गया। ये भी कह रहा है 4 नंबर। 5 नंबर जो कह रहा है कुछ पानी नदी है, यहाँ पर हमारा किस में दिया हुआ था, धनात्मक था, और यहाँ हमारा ऋणात्मक आ गया, यहाँ पॉजिटिव था, जो नेगेटिव निष्कर्ष निकल रहा है, इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब चलिए आगे हम 3 नंबर इसको देते हैं, और आप क्या कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और पर डे जुड़िए। अगर आपके काम का चीज़ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अप टू डेट करे तो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो 3 नंबर जो निष्कर्ष दिया हुआ है, पहले सबसे पहले कथन लिखेंगे। कथन इस तरह से लिखेंगे कि क्या सभी आम जामुन है, लिखेंगे सभी आम जामुन है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, सभी आम जामुन है। आगे 2 नंबर जो निष्कर्ष लिखेंगे, 2 नंबर चलिए देखिए लिखते हैं क्या, सभी जामुन काला है, सभी जामुन काला है। 3 नंबर निष्कर्ष लिखते हैं कुछ काला पीला है, कुछ काला पीला है। अब चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष जो है 1 नंबर लिखते हैं क्या, कुछ आम काला है, कुछ आम काला है, कुछ जामुन पीला है। 2 नंबर, कुछ जामुन
पीला है। 3 नंबर लिखते हैं कुछ आम पीला है, कुछ आम पीला है। 4 नंबर लिखते हैं कोई जामुन आम नहीं है, कोई जामुन आम नहीं है। ठीक, आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके इसको अपने कॉपी पे लिख करके इसको एक बार बना लेना और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है, ताकि आपको समझ में आया या नहीं आया, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा और कौन सा निष्कर्ष सही होगा, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए। ठीक ना। अब चलिए देखते हैं पहला कथन, जो पहला नंबर का कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि सभी आम जामुन है, सभी जामुन काला है, कुछ काला पीला है। निष्कर्ष इसका जो दिया हुआ है, कुछ आम काला है, कुछ जामुन पीला है, कुछ आम पीला है, कोई जामुन आम नहीं है। तो निष्कर्ष पे हम लोग डायरेक्ट आएंगे। इससे पहले जो बताया, जब भी कोई कथन जो है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, सभी से प्रारंभ होता है तो हम लोग 150 लिखते हैं, सभी से प्रारंभ हुआ तो 150 लिखते हैं, यहाँ पर कुछ से प्रारंभ हुआ तो हम लोग 50-50 लिखेंगे। बस इसी से आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहला नंबर जो निष्कर्ष दिया हुआ है, कह रहा कुछ आम काला है। आम और काला खोजेंगे का, आम यहाँ काला यहाँ, दोनों में कॉमन कौन, जामुन कॉमन, जामुन को चाहिए 150 रुपया, तो 150 रुपया क्या हो गया, मिल गया। जामुन को यहाँ से 100, यहाँ से 50, तो जामुन हुआ क्या, अगुआ। अगुआ का मतलब होता है कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू को क्या मिल गया, हमारा 150 रुपया मिल गया। 100 यहाँ से 150 यहाँ से, तो ये हमारा जो है निष्कर्ष सही है। अब कह रहा कुछ जामुन पीला है, तो जामुन का बिया जो है पीला से कराना है, तो जामुन पीला का बिया तो मिल हो गया, लेकिन अगुआ इसमें कॉमन मिल गया। जब अगुआ कॉमन मिला, अगुआ को चाहिए 100 रुपया, यहाँ से मिला 50, यहाँ से मिला 50, तो यहाँ से टोटल पैसा हो गया 100, इसको चाहिए 150 रुपया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यह शादी ब्याह नहीं होने देंगे, इसीलिए 2 नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। फिर से समझिए क्या, 2 नंबर जो निष्कर्ष दिया हुआ है, जामुन कह रहे कुछ जामुन पीला है, तो जामुन का बिया पीला से आप यहां से भी कराइएगा तो क्या 2 गो मिल जाएगा अगवा, तो ऐसे होगा नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग जो नजदीक में, सब चाहता है कि मेरा शादी नजदीक में हो, दूर में जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत है। तो अब क्या करना, यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, जो काला काला का मिल रहा है तो 2100 रुपया, इसीलिए 2 नंबर निष्कर्ष गलत हो गया। अब 3 नंबर पे आते हैं, कह रहा कुछ आम पीला है, तो आम का बिया पीला से, अब देखिए आम यहाँ और पीला यहाँ, तो कॉमन तो अगुआ के गो मिल गया 2 गो, एगो काला कॉमन, एगो जामुन कॉमन। काला को यहाँ से मिल रहा है 100, यहाँ से मिल रहा है जामुन को 150, एक अगुआ को तो 150 मिल गया, लेकिन दूसरा अगुआ को 2100 मिला, इसीलिए ये रूट गया। जब रूट गया तो ये शादी ब्याह नहीं होने देगा, तो ये 3 नंबर निष्कर्ष भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलिए 4 नंबर की ओर आते हैं, कह रहा कोई जामुन पीला न कोई जामुन आम नहीं है। ये हमारे जितने भी कथन दिए हुए थे सब धनात्मक दिए हुए थे, और ये निष्कर्ष जो है हमारा ऋणात्मक है, अर्थात ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलता है, अर्थात पॉजिटिव कथन का मतलब धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसीलिए 4 नंबर कथन को हम लोग क्या, 4 नंबर निष्कर्ष को हम लोग डायरेक्ट गलत कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। अब चलिए आगे हम क्या करते हैं, 4 नंबर बताते हैं और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए 4 नंबर जो दिया हुआ है कथन को हम लिखते हैं। एक 4 नंबर कथन कह रहा है कि कुछ नदी गंगा है, कुछ नदी गंगा है, तो कुछ नदी गंगा है। 2 नंबर जो निष्कर्ष है, कह रहा है कि सभी गंगा आरती है, तो 2 नंबर लिखेंगे सभी गंगा आरती है।
3 नंबर जो निष्कर्ष है कह रहा है सभी आरती पूजा है, सभी आरती पूजा है। अब इसका निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष ये है कि पहला नंबर कुछ नदी आरती है, कुछ नदी आरती है। 2 नंबर है कुछ गंगा पूजा है, कुछ गंगा पूजा है। 3 नंबर है कुछ नदी पूजा है, कुछ नदी पूजा है। 4 नंबर है कुछ गंगा नदी नहीं है, कुछ गंगा नदी नहीं है। अब क्या करना है, इसको आपको वीडियो को रोक करके एक बार बना लेना है। बनाने के लिए तो हम बता ही दिए। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। कथन जो दिया हुआ है कह रहे कुछ नदी गंगा है, 2 नंबर है सभी गंगा आरती है, 3 नंबर है सभी आरती पूजा है। निष्कर्ष जो इसका दिया हुआ है कुछ आरती, कुछ नदी आरती है, कुछ गंगा पूजा है, कुछ नदी पूजा है, कुछ गंगा नदी नहीं है। तो इसका निष्कर्ष हमको क्या करना है, कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, इसको हमको बताना है। बताने के लिए क्या करेंगे, जब कुछ से कोई भी कथन प्रारंभ होता है तो हम लोग 50-50 लिखते हैं, तो 50-50 लिखेंगे। सभी से प्रारंभ होता है 100-50 लिखेंगे, यहाँ भी 100 और 50 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग निष्कर्ष की ओर आएंगे। पार्ट 1 में क्या कर रहे हैं, टाइप 1 में हम लिख लिख के बता रहे हैं, लेकिन जब टाइप 2 में जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, बताते हुए चलेंगे। कह रहा है कुछ नदी आरती है, तो आरती का बिया नदी, नदी का बिया आरती से या आरती का बिया नदी से, तो दोनों को देखेंगे कहाँ पे, नदी यहाँ आरती यहाँ, ठीक ना। नदी और आरती मिल गया, लेकिन यहाँ कॉमन कौन मिला, गंगा कॉमन मिला। गंगा कॉमन जब मिला, यही मिल गया क्या, हमारा अगवा। जब अगवा मिला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, COMMON कॉमन। जब कॉमन को चाहिए क्या, अगवा को चाहिए 150 रुपया, यहाँ से 100 मिला, यहाँ से 50 मिला, अगवा को मिल गया 150। ये हमारा जो निष्कर्ष है पहला नंबर सही हो गया। अब 2 नंबर की ओर आते हैं। 2 नंबर का है कुछ गंगा पूजा है, तो कुछ गंगा पूजा, गंगा का भी है पूजा से, गंगा यहाँ पूजा यहाँ, तो आरती मिल गया कॉमन, आरती मिल गया। जब कॉमन मिल गया, आरती को यहाँ से मिला 100 रुपया, यहाँ से मिला 50, तो दोनों को हो गया क्या, तो दोनों मिलाकर 150 रुपया। ये भी निष्कर्ष हमारा क्या निकल गया, सही निकल गया। अब 3 नंबर की ओर आते हैं। कह रहे कुछ नदी पूजा, नदी का भी है पूजा से, नदी यहाँ पर पूजा यहाँ पर, तो यहाँ आरती और गंगा कॉमन मिल गया, दोनों को चाहिए 150 रुपया, तो 150 मिला, तो यहाँ से भी 150, यहाँ से भी 150, गंगा कॉमन है तो गंगा को भी 150, आरती कॉमन है तो आरती को भी 150, दोनों अगवा को 150 मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 नंबर निष्कर्ष सही हो गया। अब 4 नंबर जो निष्कर्ष दिया हुआ कह रहे कुछ गंगा नदी नहीं है, हम बार बार बताते हुए आ रहे हैं कि धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं होता है, इसीलिए ये 4 नंबर जो निष्कर्ष है ये हमारा गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब चलिए आगे जो 5 नंबर हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो जरूर करके जाइएगा, ठीक ना। अब चलिए यहाँ दिया हुआ है 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सभी बाघ चीता है। पहले लिखेंगे क्या, कथन लिखेंगे। ठीक, कथन लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग क्या, कि सभी बाघ चीता है। इसके बाद क्या, कुछ चीता हिरन है, चीता हिरन है। 3 नंबर लिखेंगे सभी हिरन जानवर है। ठीक,
अब इसका निष्कर्ष जो दिया हुआ है, निष्कर्ष की ओर आते हैं। कह रहा है कि कुछ बाघ हिरन है, 1 नंबर, कुछ बाघ हिरन है, ठीक। 2 नंबर दिया हुआ है, कुछ चीता जानवर है, चीता जानवर है। 3 नंबर दिया हुआ है, कुछ बाघ जानवर है, कुछ बाघ जानवर है। 3 नंबर जो दिया हुआ है, 4 नंबर, कोई जानवर हिरन नहीं है, कोई जानवर हिरन नहीं है। अब क्या करना है, अगर आपको ये इससे पहले जो 4 हिसाब बताएं अगर आप समझ गए हैं तो इसको क्या करना है, वीडियो को रोक करके एक बार बना लेना है। इसके बाद हम बताते हैं और आप मिलाते चलिए और इसका कमेंट में आंसर जरूर लिखिए। तो जब भी यहाँ क्या है, कथन दिया हुआ है 5 नंबर का, कह रहा है कि सभी बाघ चीता है, कुछ चीता हिरन है, सभी हिरन जानवर है। निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ बाघ हिरन है, कुछ चीता जानवर है, कुछ बाघ जानवर है, कोई जानवर हिरन नहीं है। निष्कर्ष में कैसे के बनाना है हम बताएं कि जब भी कोई भी कथन जो है सभी से प्रारंभ हो तो 150 लिखना है, कुछ से प्रारंभ हो तो 50-50 लिखना है, सभी से प्रारंभ हो तो 150 लिखना है। और डायरेक्ट हम लोग को क्या आना है, निष्कर्ष में। अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लिए तो ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कह रहा कुछ बाघ हिरन है, बाघ और हिरन क्या है, लड़का लड़की है तो दोनों को शादी ब्याह कराएंगे, लेकिन अगुआ मिल गया, इसमें कॉमन कौन, चीता मिल गया कॉमन। चीता को चाहिए 150 रुपया, यहाँ से मिला 50, यहाँ से मिला 50, तो ये कभी शादी होने देगा। अगुआ का शर्त है कि हमको 150 रुपया मिलना चाहिए, तो इसको 150 रुपया नहीं मिला, 100 रुपया ही मिल रहा है। इसीलिए ये पहला निष्कर्ष जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ चीता जानवर है, चीता और जानवर का शादी कराएंगे, चीता यहाँ जानवर यहाँ, हिरन मिल गया कॉमन, हिरन को चाहिए 150 रुपया, हिरन को मिला यहाँ से 100 रुपया, यहाँ से 50, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, कह रहा है कुछ बाघ जानवर है, बाघ का भी है, जानवर से बाघ यहाँ, जानवर यहाँ, तो अब देखिए इसमें हिरन कॉमन मिल गया, हिरन को तो मिल गया, अगुआ मिल गया, तो इसको 150 रुपया। लेकिन चीता भी कॉमन है, चीता भी अगुआ है, इसको भी चाहिए 150, लेकिन यहाँ 50, यहाँ 50, इसको 100 रुपया ही मिल रहा है। इसीलिए यह निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें 2 अगुआ है तो दोनों को चाहिए 150 रुपया, इसमें एक ही अगुआ को मिल रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, निष्कर्ष नंबर 3 गलत हो जाएगा। और कोई जानवर हिरन नहीं है, तो हम इससे पहले भी बताएं कि धनात्मक मतलब धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता, इसीलिए हमारा 4 नंबर निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम 6 नंबर लिखते हैं और आप इसको समझते चलिए, ठीक। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी करते हुए चलिए, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे 6 नंबर जो दिया हुआ है उसको हम बताते हैं और आप इसको समझते चलिए। 6 नंबर का आ रहा है कथन जो दिया हुआ है, कह रहा है सभी आम केला है, सभी आम केला है, सभी केला अंगूर है, सभी केला अंगूर है। फिर आगे दिया हुआ है सभी अंगूर लाल है। अब इसका निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष क्या निकलेगा कि कुछ आम अंगूर है, कुछ आम अंगूर है। 3 नंबर कुछ केला लाल है, कुछ केला लाल है। 3 नंबर है कुछ आम लाल है, कुछ आम लाल है। 4 नंबर कोई लाल अंगूर नहीं है, कोई लाल अंगूर नहीं है। अब क्या करना है आपको,
इसको वीडियो को रोक करके एक बार बना लेना है। ठीक, इसके बाद हम बनाते हैं और आप क्या कीजिए, इसको मिलाते चलिए। अगर ये आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी की बात, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया। अब चलिए यहाँ पे कथन, पहला कथन दिया हुआ कह रहा है सभी आम केला है, सभी केला अंगूर है, सभी अंगूर लाल है। निष्कर्ष है इसका, कुछ आम अंगूर है, कुछ केला लाल है, कुछ आम लाल है, कोई लाल अंगूर नहीं है। इससे पहले हम बताएं, जब भी कोई कथन जो है सभी से प्रारंभ होता है हम लोग 100 और 50 लिखते हैं, और ये भी क्या है, सभी से प्रारंभ हो रहा है तो 100 और 50 लिखेंगे, और सभी से प्रारंभ हो रहा है तो 100 और 50 लिखेंगे। अब कह रहा है क्या, कुछ आम अंगूर है, आम का भी है, अंगूर से आम और यहाँ अंगूर, यहाँ केला मिल गया, कॉमन केला को चाहिए कि तो 150 रुपया, मतलब केला जो दोनों में कॉमन मिले उसी को हम लोग क्या कहते हैं, COMMON, कॉमन। कॉमन मिले तो हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में क्या सीखे, अगवा सीखे हैं। अगवा को चाहिए 150 रुपया, यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50। ये हमारा निष्कर्ष नंबर 1 सही हो गया। कुछ केला लाल है, केला का बिया लाल से अंगूर मिला कॉमन, अंगूर को यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, तो हो गया कितना, 150 रुपया। ये हो गया अगवा, तो दोनों में 150 मिला, तो 2 नंबर निष्कर्ष भी सही हो गया। आम का बिया लाल से, आम का बिया लाल से कराए, यहाँ अंगूर भी कॉमन, केला भी कॉमन, दोनों अगवा को 150 मिल गया, तो इसीलिए 2 नंबर निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब 3 नंबर 4 नंबर देखिए, हम बार बार बताते आ रहे हैं कि पॉजिटिव कथन का मतलब धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है, अर्थात ये 3 नंबर जो है 4 नंबर गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। अब 7 नंबर कथन को हम लिखते हैं और आप इसको बनाते हुए चलिए, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए अब 7 नंबर जो दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। चलिए पहला कथन जो दिया हुआ है, कह रहा है कि सभी बल्ब लाइट है, कुछ लाइट बैटरी है, कुछ बैटरी धातु है। निष्कर्ष देखिए इसका क्या है कि 1 नंबर निष्कर्ष जो है, कुछ बल्ब बैटरी है, कुछ बल्ब बैटरी है। 2 नंबर निष्कर्ष है, कुछ लाइट धातु है, कुछ लाइट धातु है। 3 नंबर निष्कर्ष, कुछ बल्ब धातु है, कुछ बल्ब धातु है, कोई बैटरी लाइट नहीं है, कोई बैटरी लाइट नहीं है। अब क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, बताना है। तो बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, कथन जो दिया हुआ है सभी बल्ब लाइट है, सभी बल्ब लाइट है, और कुछ बल्ब बैटरी है, कुछ बैटरी क्या है, कुछ बैटरी धातु है। अब निष्कर्ष जो दिया हुआ, कुछ बल्ब बैटरी है, कुछ लाइट धातु है, कुछ बल्ब धातु है, कोई बैटरी लाइट नहीं है। तो इसको हमको क्या करना है, बनाना है। अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक करके एक बार इसको ज़रूर बना लीजिए। बनाने के बाद तब मिलाते चलिए जब हम आंसर बताएंगे। तो चलिए यहाँ दिया हुआ है क्या, सभी बल्ब लाइट है, सभी से जब भी स्टार्ट होता है तो 150 लिखते हैं, तो फटाक से यही काम करेंगे। कुछ लाइट, जैसे कुछ देखेंगे हम लोग 50-50 लिखेंगे, 50-50 ये काम करने के लिए नहीं भूलेंगे। अगर 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब चलिए डायरेक्ट निष्कर्ष पे आएंगे। निष्कर्ष पे आएंगे तो कुछ बल्ब बैटरी है, तो बल्ब का भी है, बैटरी से बल्ब यहाँ, बैटरी यहाँ, और लाइट कॉमन, लाइट को चाहिए कितना, 150 रुपया, तो यहाँ मिला कि यहाँ 50, यहाँ 50 तो मिला 2100 रुपया ना, तो पहला निष्कर्ष गलत। कुछ लाइट धातु है, धातु का भी है, लाइट से लाइट बैटरी कौन, बैटरी को चाहिए 150 रुपया, तो यहाँ से कितना 50, यहाँ से 50, तो क्या मिला
2100 रुपया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ बल्ब धातु है, बल्ब का भी है धातु से, दो अगवा दोनों को चाहिए 150 रुपया, लेकिन दोनों अगवा को मिल रहा है 100 रुपया, इसीलिए ये 3 नंबर निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। और हम बार बार बताते हुए आ रहे हैं कि धनात्मक निष्कर्ष का धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता, इसीलिए 4 नंबर निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब चलिए इसके बाद जो बताने जा रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा यूट्यूबर पहली बार हम बताने जा रहे हैं, इतना बड़ा हिसाब आज तक कोई शायद नहीं बताया होगा। अब चलिए 8 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा है क्या, कथन में जो पहला 1 नंबर जो दिया हुआ है, अगर आप इसको बना लीजिएगा तो समझ लीजिए आपका 100% सेलुलोज में जो है समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पहला कथन जो दिया हुआ, कह रहे कुछ नाना काका है, कुछ नाना काका है। 2 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहे क्या, कि सभी काका मामा है, काका मामा है। 3 नंबर है, सभी मामा भालू है। ठीक, इसका निष्कर्ष जो हम लिखने जा रहे हैं, बहुत बड़ा निष्कर्ष लिखने जा रहे हैं। ठीक, अगर आप इसको बना लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो निष्कर्ष नंबर पहला जो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, पहला निष्कर्ष लिखते हैं कुछ काका भालू है, कुछ काका भालू है। 2 नंबर निष्कर्ष है, कह रहा कुछ नाना भालू है। 3 नंबर देखिए कि कुछ नाना मामा है, मामा है। 4 नंबर देखिए कुछ भालू काका है, काका है। 5 नंबर निष्कर्ष कुछ मामा नाना है, कुछ मामा नाना है। 6 नंबर निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कुछ मामा नाना है। 6 नंबर तो हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कुछ भालू नाना है, कुछ भालू नाना है। 7 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा है कुछ काका नाना नहीं है, कुछ काका नाना नहीं है। 6 7 8 नंबर देखिए, कह रहा है कुछ भालू मामा नहीं है, कुछ भालू मामा नहीं है। ठीक, अब क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप इसको पहले एक बार बना लीजिए। बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि सर इतना बड़ा तो एग्जाम में भी नहीं रहता, लेकिन हम यूट्यूब पर पहली बार फुल फाउंडेशन रीजनिंग का बैच दे दिए कि आप इसको देखिए और एग्जाम में बेहतर करके आइए। तो पहले जो दिया हुआ है कुछ नाना काका है, सभी काका मामा है, सभी मामा भालू है। निष्कर्ष है कुछ काका भालू है, कुछ नाना भालू है, कुछ नाना मामा है, कुछ भालू काका है, कुछ मामा नाना है, कुछ भालू नाना है, कुछ काका नाना नहीं है, कुछ भालू मामा नहीं है। अब इसको क्या करना है, आपको बनाना है। बनाने के लिए हम क्या बताएं कि सिंपल करेंगे, जैसे ये कुछ पढ़ेंगे तो हम 50-50 लिखेंगे। कुछ से प्रारंभ कथन हो रहा है तो 50-50, सभी से प्रारंभ हो रहा है तो 100-50 लिखेंगे। यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग, 100 और 50 लिखेंगे। डायरेक्ट निष्कर्ष पे आएंगे। निष्कर्ष जो दिया हुआ है, पहला नंबर कह रहा है कुछ काका भालू है, तो काका और भालू को पकड़ेंगे, काका और भालू को पकड़ेंगे। मामा मिला कॉमन अगवा, अगवा को यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, हो गया 150, तो ये हो गया सही पहला
निष्कर्ष सही हो गया। नाना और भालू को पकड़ेंगे, नाना और भालू यहाँ मिला तो हमको काका मिल गया, कॉमन काका को मिल गया कितना 150 रुपया। तो 150 अगुआ मिला 150 काका, तो काका को मिल गया 150। तो ये भी क्या हो गया, दूसरा नंबर निष्कर्ष भी सही हो गया कि मेरा शर्त है 150 मिलेगा तो शादी भी ठीक ठाक हो जाएगा। नाना और मामा, यही ना, नाना और मामा को पकड़ेंगे, नाना यहाँ मामा यहाँ, तो काका मिला कॉमन, काका को चाहिए 150 तो 150 मिल रहा है, ये भी हमारा निष्कर्ष सही है। कुछ भालू काका है, भालू और काका का शादी कराएंगे, भालू और काका का शादी कराएंगे तो हमारा मामा कॉमन, मामा को चाहिए 150 तो 150 रुपया मिल रहा है, ये भी हमारा निष्कर्ष सही है। कुछ मामा नाना है तो नाना का, मामा और नाना को पकड़ेंगे, मामा और नाना को पकड़ेंगे तो हमको काका कॉमन, तो काका को चाहिए 150 तो 150 मिल गया, तो ये हमारा सही हो गया। कुछ भालू नाना है तो भालू और नाना को पकड़ेंगे, नाना यहाँ भालू यहाँ, 2 को अगवा मिला, दोनों को मिल गया 150, मामा भी अगवा काका भी अगवा, दोनों को मिला 150, दोनों क्या हो गया, निष्कर्ष सही हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है 7 और 8 नंबर जो दिया हुआ है, ये यहाँ पर कथन दिया हुआ है हमारा धनात्मक और निष्कर्ष निकला है हमारा ऋणात्मक, इसीलिए ये दोनों गलत हो जाएगा। कि हम बार बार बताते हुए आ रहे हैं कि धनात्मक निष्कर्ष का, धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। अब चलिए आगे हम इसको जो 9 नंबर बताने जा रहे हैं उसको आप देखते चलिए। तो 9 नंबर जो कथन हम लिख रहे हैं, तो पहला कथन जो दिया हुआ है, कह रहे कुछ पैसा पावर है, कुछ पैसा पावर है, इसके बाद कुछ पावर बिजली है, कुछ पावर बिजली है, कुछ बिजली हवा है, कुछ बिजली हवा है। अब देखिए क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि पहला नंबर कुछ पैसा बिजली है, कुछ पैसा बिजली है। 3 नंबर है कुछ पावर हवा है, 3 नंबर लिखेंगे हम, कुछ पैसा हवा है, पैसा हवा है। 4 नंबर है कुछ बिजली पावर नहीं है, कुछ बिजली पावर नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो आप इसको क्या कीजिए, कमेंट में इसका आंसर बताते हुए चलिए कि कौन कौन सा सही होगा और कौन कौन सा गलत होगा। अगर आप इसका आंसर बता दिए तो हम समझ जाएंगे कि आप पूर्ण रूप से समझ गए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कथन से डायरेक्ट। कुछ पैसा पावर है जैसे कि, और कुछ पावर बिजली है, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कुछ से प्रारंभ हुआ तो हम लोग 50-50 लिखेंगे, 50-50 50-50। ठीक, अब देखिए कि हम एक बात बताने जा रहे हैं, सभी कथन जो है कुछ से प्रारंभ हो रहा है। जब कुछ से प्रारंभ हो रहा है तो सभी जब नहीं है तो इसका मतलब 100 भी नहीं है। जब 100 नहीं है तो इसमें अगर पावर कॉमन मिलता है तो इसको हमको 100 पुराएंगे कैसे, मतलब 150 पुराना किसी को भी मिलाएंगे तो हमारा 100 रुपया ही मिलेगा। और यहाँ कुछ से क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं बता देते हैं। कह रहे कुछ पावर बिजली है तो कुछ पैसा बिजली है, पैसा का भी है किससे, बिजली से, पावर कॉमन तो पावर को चाहिए 150 रुपया, यहाँ से मिला 100 रुपया, यहाँ 50, यहाँ 50, तो ये भी गलत। ठीक, कुछ पावर हवा है, पावर का भी है, हवा से बिजली कॉमन, बिजली को चाहिए 150 रुपया, यहाँ से 50, यहाँ से 50, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए कुछ पैसा हवा है, हवा का भी है किससे कराएंगे, पैसा से, तो दो को अगवा, दोनों को चाहिए 150, लेकिन 50-50 ही मिल रहा है, दोनों का क्या हो गया,
ख़त्म हो गया, क्या कि इसको 150 रुपया चाहिए, यहाँ कितना मिल रहा है, 50 रुपया ही मिल रहा है। अब कह रहा है कुछ बिजली पावर है, जब दिया हुआ है कि कुछ बिजली पावर है तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ धनात्मक कथन, यहाँ पर दिया हुआ है ऋणात्मक निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या है कि हम बार बार बताते हुए आ रहे हैं, धनात्मक निष्कर्ष का मतलब धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, एपी, ठीक, एपी रिसर्च सेंटर पे, रिसर्च सेंटर, एपी रिसर्च सेंटर पे जुड़िए और इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहीं आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, अब चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं टाइप 2 लेकर के। थैंक यू।